हेलो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कूलर की बच्चा मोटर बना रहे हैं जो प्लास्टिक कूलर में लगती है, घरों के एग्जास्ट में लगती है। इसको मिनी कूलर मोटर भी कहते हैं। इसके आरपीएम 2800 होते हैं। 3.25 एमएफडी का कंडेंसर लगता है, एल्युमिनियम में बना रहे हैं। ये देखिए स्टेटर रखे हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो ये अधिकांश 1 इंची में चलता है, पर आजकल 7 सूत में ज़्यादा आता है। 23 स्टैंपिंग रहती है। इसको बनाने का हमारा तरीका अलग है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, ना तो ये जलेगी ना गर्म होगी, और स्प्रिट कंपनी जैसी रहेगी। आप वीडियो को पूरा देखें, इसमें हमने डायग्राम के माध्यम से भी जगह जगह आपको समझाया है कि कॉइल कैसे बिठाना है। और कॉइल बिठाने का हमारा तरीका बहुत अलग है। ये मैंने इसकी ओडी और बीडी भी लिख दी है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ये स्टेटर है। सबसे बड़ी बात, इसमें पेपर कितने लंबे लगते हैं ये देखिए, ये मैंने इसमें लिख दिया है। अब मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसका नाप कैसे लेते हैं। नाप लेने का भी मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए 12 वाली पिच में मैंने डाला है। 8 स्लॉट जो छेद होते हैं उसको स्लॉट कहते हैं, वो मैंने खाली छोड़ दिए हैं। ये अब कौन से स्लॉट में गया? 10 में। इसको क्या कहेंगे? एक 8 वाली पिच और एक 12 वाली। अब ये जो बिठाई मैंने 8 वाली पिच में बिठाई है, देखिए बीच में इनसाइड एक स्लॉट खाली है, आउटसाइड बिल्कुल बगल में बिठाई, फिर इनसाइड जो खाली था उसमें बिठाया। ये देखिए एरो के हिसाब से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। नाप लें तो पेपर के नीचे आना चाहिए। अब सबसे पहले स्केल के माध्यम से इसको देख लीजिए। 14.25 इंची गोलाई है। ये हमने 2 कॉइल बनाई है। ये देखिए, ये जो एंड है या फर्स्ट सिरा, इसको हम डबल कर लेते हैं। डबल से क्या होता, कनेक्शन के टाइम दिक्कत नहीं आती। अब ध्यान से देखना, ये सबसे पहले मैंने 12 वाली इनसाइड यानी मेरे साइड 12 वाले स्लॉट में डाला। दिख रहा आपको? ठीक है, लाल एरो देखो आप। ठीक है, अब हमने 8 स्लॉट छोड़ के 10वीं वाली पिच में डाली। 10वीं में डालेंगे, पर वो कौन सी पिच रहेगी? 8वीं। ये 12 वाली पिच है। आप 6 स्लॉट छोड़ते हैं, मैं 8 छोड़ता हूँ। मैं आप डायरेक्ट 8 वाली में बिठाते हैं पहले दोनों साइड, और मैं 12 वाली, ये 12 वाली में बिठा दिए। अब ये इसको कहाँ बिठाऊंगा? 8 वाली पिच में। ये देखिए मेरा हाथ अड़ेगा, थोड़ा दिखने में आपको दिक्कत आएगी, तो आप डायग्राम से देख लिए। देखिए लाल एरो बने लेफ्ट और राइट। ये देखिए ये हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बीच में 8 स्लॉट छोड़ दिए। अब कुछ नहीं करना, मैं बैक साइड से बता रहा हूँ। उंगली देखिए आप मेरी। अब ये हम डायरेक्ट 8 वाली पिच में बिठा देंगे। बैक साइड से राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा, बात एक ही रहेगी। ये देखिए ये हमारी 8 वाली पिच कंप्लीट हो गई है। अब हमको कहाँ बिठाना है? 10 वाली पिच में। ठीक है, 10 में आपको दिख रहा है। ये देखिए ये 10 वाली पिच में। अब मैं आपको फिर आगे से बता रहा हूँ। ये 10 वाली पिच में बिठा दी मैंने। ठीक है, ये हो गई। अब कौन सी बची? 12 वाली। 12 वाली कौन सी है? ध्यान से देखो आप, काली वाली। ये देखिए एक बार फिर मैं आपको पुनः बता रहा हूँ। बैक साइड से ये 8 वाली पिच में अपन ये 10 वाली में बिठा दिए। ठीक है, और ये 12 वाली में। आप कंफ्यूज हो रहा होगे कि सर आप कभी आगे ले लेते कभी पीछे। तो भाइयों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको और समझ में आए। ये देखिए अब मैं आपको पूरा आगे से बताऊंगा। इसको हल्की सी गोलाई दे दें आप। ये देखिए ये हमारा सीधे हाथ का कनेक्शन निकला है। अब ये कनेक्शन कहाँ से जाएगा? उल्टे हाथ से उल्टे हाथ कनेक्शन होगा। ये देखिए ये मैंने 12 वाली पिच में बिठा दिए कॉइल। ठीक है, नंबर 1 देखिए आप, ये दिख रहा आपको।
पहले जो कॉइल बिठाई थी बिल्कुल उसके बगल में। और ये वाली कहाँ से जाएगी, नीला देखिए आप 1 नंबर लिखा हुआ है डायग्राम में, दिख रहा आपको नीला 8 पे, ये 8 वाले स्लॉट पे बिठा दिया हमने। कॉइल को हल्के से घेरा है। ये देखिए मैंने लाल एक डायग्राम बना दिया हल्का सा कनेक्शन के हिसाब से। ये राइट हैंड से मैंने फिर घुमाया। अब ये कहाँ आएगा, हमारी 8 वाली पिच में। 8 वाली कौन सी है, हमारी लाल वाली, 2 नंबर लिखा है, एरो बना हुआ देखिए आप, बीच में एक स्लॉट छोटा दिख रहा है आपको 10 का, ये हमारा ये हो गया, ये 10 वाली पिच में गया। अब तीसरा एरो कहाँ बना है, आप ध्यान से देखिए, 10 में और 12 में। अब जब आप राइट हैंड से फिर घुमाएंगे तो जो एक खाली स्लॉट छूटा था 10 पिच वाला, आप उसमें बिठा देंगे। ये दिख रहा आपको, ये 10वें वाले में बिठा दिया, ठीक है। इधर कहाँ जाएगा, 12 वाले में। ये देखिए उजाला आ रहा है, धूप तेज है, इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा। ये देखिए ये 2 कॉइल बन गई हमारी, इसको क्या कहते हैं, 2 पोल। ये हमने एक पेपर निकाला, क्यों निकाला, ये दूसरे जो कॉइल बनाई थी उसके वायर को भी हमने डबल करा है, देखिए, और ये निकाल दिया, ठीक है। ये हमारी 2 कॉइल हो गई है। ये हमने इसको थोड़ी सी अब हमको फिनिशिंग देना ज़रूरी है। अब ये हम फटाफट धागा बांध रहे हैं। धागे से क्या होता है कि कॉइल के तार इधर उधर नहीं सरकते। ये आपको चारों साइड बांधना है, ये देखिए, ठीक है। ये मैं चारों साइड बांध के बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत नहीं आए। ये बैक साइड है। धागा आप पतला लें, ज़्यादा मोटा नहीं रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये हो गया, और ये लास्ट साइड, ये हमारा धागा हो गया। अब इसमें जो डॉक्टर टेप आता है आपको वो लगाना है। उससे फ़ायदा ये होता है बाद में जो आप क्या कहते हैं उसको सेपरेटर बिठाएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं आए। ये देखिए एक वायर हमारा बाहर जा रहा था तो हमने फिर पेपर निकाल के उसको करा है। ये देखिए ये डॉक्टर टेप है, ठीक है। ऐसे ही आपको चारों साइड लगाना फटाफट। आप एक नाप रख के काट लें। ये देखिए ये हमने काटा हुआ था, फटाफट लगा रहे हैं कि जिससे वीडियो भी बड़ा नहीं बने। ये चौथा दोस्तों, इसके ऊपर एक रिंग आती है जिससे मोटर कसाती है, तो हमने रिंग निकाल दी है। रिंग निकालने से क्या होता है कि ये बनाने में आसानी रहती है। अब ये देखिए ये स्टार्टिंग का वायर है, इसको हमने ये डबल कर लिया जो सिंगल वायर रहता है, और ये लेके अब ये कॉइल को हम काय में बिठाएंगे, ये 12 वाली पिच में, ठीक है। ये 12 वाली पिच में गई। देखिए आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उठा के बार बार बता रहा हूँ। ये राइट साइड हमने काय में बिठाई है 8 वाली पिच में, इसमें भी 1 से 10 ही लिया हमने, ठीक है। 8 स्लॉट छोड़ दिए। अब राइट हैंड जो हमारा सीधा हाथ है उससे हमने कॉइल घुमाई और उल्टे साइड 8 वाली पिच में डाल दी। ये देखिए 8 वाली पिच में गई। ये एक स्लॉट आपको खाली दिख रहा है, ये हमने बिठा दी कॉइल। अब ये वाली राइट हैंड साइड वाली कहाँ जाएगी, हमारी 10 वाली में। 10 वाली कौन सी है, आप डायग्राम में देखो 10 वाली लाल एरो दिखेगा आपको, ठीक है। अब हमने ये पेपर बिठाया फिर घुमाई, ये देखिए एक स्लॉट खाली है ना हमारा।
अब आप देखिए 3 नंबर जिस पे लिखा हुआ है, ये हमने घुमा के कहाँ लिए, 3 नंबर वाले पे, यानी बीच में 8 और 12 के बीच में जो खाली स्लॉट था इसको हमने उसमें बिठा दिए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड कहाँ बिठाएंगे, एकदम कॉर्नर पे। ये देखिए ये 12 वाली पिच में ये होगा हमारा, ये एक कॉइल हमारी बैठ गई है। अब हमको कौन सी बिठाना है, दूसरी। ये देखिए इसके लिए हमने क्या करा, देखिए सीधे हाथ से कनेक्शन निकले थे, उल्टे हाथ से, उल्टे हाथ इसके कनेक्शन होंगे बाइंडिंग के, बाकी सीधे हाथ के कनेक्शन हम डायरेक्ट बाहर जाएंगे। अगर आपने रनिंग में सीधे हाथ से कनेक्शन निकाले हैं तो आपको स्टार्टिंग में भी सीधे हाथ से ही कनेक्शन निकालना है, एंड वायर। इसको भी वैसे ही बिठाया। ये देखिए ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ गए, दिख रहा आपको, 1 से 3 में कनेक्शन होते हैं। ये मान लीजिए उल्टे हाथ से उल्टे हाथ, ये हमारा एक 12 वाली पिच और 8 वाली पिच में बैठ गई है। ठीक है, ये हमने घुमाया। अब कौन सा लिया हमने, अब हम लेंगे 8 वाली पिच हमारे साइड, ये 10 वाली पिच खाली है। ठीक है, ये 8 वाली में हमने सेपरेटर बिठा दिया है, और इधर कौन से लिए हमने, 10 वाली पिच। नंबर 2 दिख रहा है लाल वाला आपको, लाल के ऊपर लिखा हुआ नंबर 2 डायग्राम पे। छोटे स्टेटर होने में क्या कैमरे से सही दिख नहीं पाता, इसलिए डायग्राम का आप ज़्यादा उपयोग करें, उससे समझें। अब ये तीसरी कॉइल हमारी कहाँ गई, ये जो खाली स्लॉट था 10 वाली पिच में, ये हो गई 10 वाली पिच। ठीक है, और इधर कहाँ जाएगी हमारी, 12 वाली पिच में। ये देखिए ये हमने 12 वाली पिच में बिठा दी, हो गया। ये देखिए ये हमारी बाइंडिंग हो गई है 2800 आरपीएम की एल्युमिनियम बाइंडिंग है। इसमें आपको मैंने गेज, रिकॉर्ड, टर्न सब लिख दिया। ये 1.25 इंची स्टेटर है, ये देखिए। ठीक है, अब आपको हल्की सी सेटिंग देना, इसकी फिनिशिंग मिलाना है जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। ये देखिए ये लास्ट वाला वायर था, सिंगल था, इसको भी हमने डबल कर लिया। ठीक है, होगा डबल। ये अब धागे से फटाफट हम बांध देंगे इसको। ये देखिए धागे से हम बांध रहे हैं फटाफट। ये हमारा बैक साइड है। मैं आपको A to Z बता रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत 1% नहीं आए। दोस्तों इसमें मैंने 4 वीडियो बनाए हैं, 25 mm, 23 mm, 20 mm और 17 mm। बाइंडिंग सबकी एक जैसी है, बस थोड़ा थोड़ा समझाने का तरीका अलग है। ये देखिए इसके साथ हम जो एंड वायर निकले उसको भी बांध देंगे, तो उससे क्या मजबूती रहती है। ये होगा। अब आपको क्या करना है, ये 4 वायर है। ठीक है, ये बैक साइड लिया आपने, थोड़ी सी फिनिशिंग दी। ये सुई को बाहर से अंदर की ओर चलाना है, अंदर से बाहर की ओर नहीं चलाना है। ये आपने बांधा। ठीक है, इसको खटाखट आपको बांध लेना है बैक साइड। इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका जो कॉइल ना तो ज़्यादा बाहर सरके ना ज़्यादा अंदर आए, क्योंकि अंदर आएगा तो रोटर फिट नहीं होगा, और बाहर आएगी कॉइल तो जो आपकी स्ट्रेट रॉड बैठती है दोनों ढक्कन होने में, उसमें अर्थ होगा, बहुत बार तार टूट जाते। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। इसकी कॉइल ना बड़ी होना चाहिए ना छोटी होना चाहिए जब बनाए। 1.25 इंची स्टेटर है, 23 mm है। रनिंग स्टार्टिंग का गेज मैंने लिख ही दिया है, एल्युमिनियम से बनाई है ये भी बता दिया आपको। 3.25 MFD का कंडेंसर लगता है कि रनिंग में कितना तार लगेगा, स्टार्टिंग में कितना तार लगेगा, वो तक मैंने लिख दिया है।
साथ में पेपर की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी होगी वो भी लिख दिया, जिससे आपको 1% दिक्कत नहीं आए। अगर मैंने जो पेपर बिठाया उस नाप से आपका पेपर आ रहा है तो आप मेरे रिकॉर्ड से बना सकते हैं, अन्यथा ना बनाएं। देखिए रनिंग स्टार्टिंग को एक साथ मिलाया हमने, और इधर भी रनिंग स्टार्टिंग को एक साथ मिलाया। एक इंसुलेशन निकालने वाला एसिड आता है, अब उसमें हमने हल्का सा उसको टच करा जिससे इंसुलेशन निकल जाएगा। सिर्फ 5 थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखिए ये इंसुलेशन निकल गया हमारा। अब इसमें आपको क्या करना है, 2 रनिंग लेना है, 2 स्टार्टिंग लेना है। जो सबसे पहले कॉइल बनाई है उसको रनिंग कहते हैं, वो मोटे गेज में रहती है, उसमें टर्न हल्के से कम रहते हैं। इस चीज़ का याद रखना। जो पतला गेज रहता है जिसमें टर्न ज़्यादा रहते हैं और जो बाद में बैठती है उसको स्टार्टिंग बोलते हैं। ये देखिए ये हमने जॉइंट कर लिया है। जो सबसे पहले कॉइल बिठाई थी, जो बाद में कॉइल बिठाई थी, ये उसमें जॉइंट कर रहा है। हल्का सा इंसुलेशन अभी भी लगा है तो हमने छील लिया उसको। ये देखिए ये होगा हमारा 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। बाहर कितने तार निकलेंगे, 4, 2 रनिंग के, 2 स्टार्टिंग के। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये देखिए इसमें हमने वायर पे डायरेक्ट 2 नंबर सिलू बिठा लिया है। ये देखिए ये लिया, ये सिलू, ये 2 सिलू हो गए हमारे रनिंग स्टार्टिंग के, और इधर ये 2 सिलू हो गए रनिंग स्टार्टिंग के। आपस में आप इसको लाएं प्यार से। जो स्ट्रेट रॉड है उससे थोड़ी सी दूरी पे कनेक्शन करें, पता चला नहीं तो दिक्कत आएगी। ये एक साइड बांध दिया, ये दूसरी साइड टाई से बांध दिया। आप चाहे तो एक साथ भी बांध सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि चारों वायर एक साथ निकलेंगे। हम चाहें तो इसमें एग्जास्ट या कूलर जैसे 3 तार निकाल सकते हैं, पर होता क्या है, व्यक्ति बहुत बार उल्टी चाल की ब्लेड रहती है, फिर उसको दिक्कत आती है। अगर आपने सीधी चाल में निकाल दिया तो दिक्कत आएगी, उल्टी चाल में निकाल दिया तो दिक्कत आएगी। इसलिए हम 4 तार निकाल के स्टेटर ऑन रख लेते हैं, और मैकेनिक अपने हिसाब से उसकी चाल पलट सकते हैं। ये देखिए ये धागा बांधा हमने, ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है आपको जिससे तार नहीं टूट जाए। ये देखिए यहाँ पे आपको 2 से 3 राउंड लेना है टाइट हाथ से, जिससे आपके एंड वायर नहीं निकलेंगे। ये देखिए ठीक है, ये हमने लिया। इसके बाद आप इसको चेक कर लेना। वार्निश सिर्फ पेपर होन पे डालना और कहीं मत डालना, हम तो नहीं डालते हैं। जो आप सुई ले रहे हो वो बाहर से अंदर की ओर चलेगी। ये देखिए ठीक है, ये फटाफट मैं टेपिंग कर रहा हूँ। दोस्तों अगला वीडियो आपको क्या देखना है ये भी बता देना, तो मैं उस विषय पे बना दूंगा। मेरी दुकान पंखे, कूलर, मोटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन की मोटर की है, तो इसलिए पानी की मोटर या टीवी इनका मैं कोई वीडियो नहीं डालता हूँ, और वीडियो भी जब डालता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ। ये देखिए ये होगा आपका। अगर मैं इसको फिट करके बताऊँगा तो बड़ा बनेगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज आप सभी को होता है। ये देखिए स्ट्रेट रॉड है, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि कॉइल को ऐसा रखें कि आपकी स्ट्रेट रॉड आराम से आ जाए। अगर वो अंदर से बाहर नहीं आ रही तो आपको दिक्कत आएगी, इसका विशेष ध्यान रखें। ये देखिए हो गया। साथ में आप रोटर डाल के देखें कि अंदर जा रहा है कि नहीं।